नमस्कार, मैं सीमा देवी आप सभी गणमान्य महानुभाव को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मुझे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला भारत सरकार की ओर से आग्रह हुआ था कि संत कविवर हित हरिवंश पर अपना शोध वक्तव्य प्रस्तुत करूं। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सुअवसर आपने प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का विषय है गोस्वामी हित हरिवंश। वृंदावन धाम में जो रसिकाचार्य महाराज हुए हैं, उनमें श्री हित हरिवंश का नाम आदर के साथ लिया जाता है। वृंदावन धाम में सेवा कुंज का अन्वेषण श्री हित हरिवंश ने किया, जहाँ राधा एवं श्री कृष्ण की सेवा भगवान ने स्वयं की है। उस सेवा कुंज में वे स्वयं विराजमान थे। यमुना के उस पार एक मानसरोवर झील है, वहीं पर जाकर एकांत में गोस्वामी हित हरिवंश जी वास करते थे। वे अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाते थे। रासमंडल, वसीवट, मानसरोवर की खोज उन्होंने की है। ये प्रमाण है गोस्वामी हित हरिवंश की शक्ति के। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म विक्रमी संवत 1551 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार प्रातःकाल मथुरा मंडल के अंतर्गत बाद नामक गांव में हुआ। इनकी माता का नाम तारा रानी एवं पिता व्यास मिश्र थे। व्यास मिश्र बहुत बड़े विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य थे। किसी राजा को उन्होंने ज्योतिष के अनुसार फल बताकर प्रसन्न किया और लाभ कमाया। राजा उनसे बहुत खुश हुए। उन्होंने व्यास जी को बहुत सा धन दिया। व्यास मिश्र सहारनपुर में एक राजा की भांति रहते थे। संतान की कमी के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। व्यास मिश्र के बड़े भाई सन्यासी हो गए थे। एक दिन उन्होंने अपने कष्ट एवं दुख को उनसे कहा। वे बहुत दुखी थे, इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा था, बड़ी कठिनाई हो रही थी अपने उस कष्ट को बताते हुए। तभी उनके भाई जो सन्यासी हो गए थे, उन्होंने उन्हें एक अनुष्ठान करने के लिए कहा। लेकिन उस अनुष्ठान में बहुत कष्ट सहना पड़ना था। लेकिन वे उस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार हो गए और कहते हैं कि वे अनुष्ठान सफल भी हुआ। उनके भाई को साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि चिंता मत करो, मेरी वंशी के अवतार संत रूप में प्रकट होकर आपके घर में अवतरित होंगे। जन्म के अवसर पर इनके पिता बादशाह के साथ दिल्ली से आगरा जा रहे थे। मार्ग में बाद गांव में श्री हित हरिवंश का जन्म हुआ। इसके जन्म के बाद व्यास मिश्र देववन में रहने लगे। व्यास मिश्र स्वयं विद्वान थे, अतः उन्होंने बालक हित हरिवंश की उच्च शिक्षा का प्रबंध 8 वर्ष की आयु में कर दिया। बीच बीच में वंशी की लीला होती रहती। वे बिना किसी के गाए हुए राधा नाम के गीत गाते थे। यदि कोई उनके साथ गीत गाते तो वे अत्यधिक प्रसन्न होते, और कोई उनके साथ गीत नहीं गाते तो वे रो देते थे। दूसरा, ईश्वर के चरणामृत से उनका प्रेम था। जब तक उनको चरणामृत ना मिले वे सोते एवं खाते नहीं थे, वे जागते रहते थे। पिता ने एक दिन ऐसा किया कि पानी में सुगंध मिला दी और कहा कि यह चरणामृत है, आप इसे ग्रहण करो। उन्होंने जैसे ही उसे मुंह में ग्रहण किया, वे उसे पहचान गए और उन्होंने शीघ्र ही कूला कर लिया। शाम हो चुकी थी, इसलिए मंदिर जाना असंभव था, क्योंकि मंदिर के सारे कपाट दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन उनकी जिद के आगे उनके पिता व्यास मिश्र को मंदिर जाना पड़ा। जैसे ही वे मंदिर में पहुँचे तो दरवाज़ा बंद देख करके उन्हें कहते हैं कि अब किस तरह से आप चरणामृत ग्रहण करेंगे।
लेकिन कहते हैं कि हित हरिवंश ने अपने हाथों से जैसे ही स्पर्श किया तो वे दरवाजे खुल गए। मंदिर के सारे कपाट स्वयं ही खुल गए। उन्होंने ताजा चरणामृत पिया। इस तरह के बहुत से चमत्कार हुए जो उनकी सिद्धि शक्ति को बताते हैं। उनके जीवन की एक घटना अत्यंत रोचक एवं मनमोहक है। कहते हैं कि व्यास मिश्र राधा एवं श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे। दूसरी ओर बाहर आंगन में 5 वर्ष का बालक 2 बच्चों का श्रृंगार कर रहा था। उन्होंने गौर वर्ण के बच्चे को श्री कृष्ण का एवं श्याम वर्ण के बच्चे को राधा का श्रृंगार किया। उस समय घटना यह घटी कि मंदिर में जो ठाकुर जी का श्रृंगार व्यास जी द्वारा किया जा रहा था, उसके आभूषण, उनकी पोशाक अपने आप ही बदल गई। इनके पिता जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जिस तरह की पोशाक उनके पुत्र हित हरिवंश द्वारा ईश्वर को पहनाई गई थी, उस गौड़ वर्ण के बच्चे को पहनाई गई थी, वैसे के वैसे वस्त्र जो थे, पोशाक जो थे, आभूषण जो थे, वो ठाकुर के मंदिर में अपने आप ही वैसे आभूषण, वैसे वस्त्र जो हैं वो लग चुके थे। तो इस तरह की घटना जब उन्होंने देखी तो व्यास समझ गए कि यह बालक साधारण बालक नहीं है, इसमें निश्चय ही बहुत सी शक्तियाँ हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक घटना और उनके जीवन में घटित हुई। हित हरिवंश के पिता ने उन्हें कहा कि राधा एवं श्री कृष्ण को उनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ उन्होंने दे दी और उन्हें एक झूला बनाया हुआ था, उस झूले में रख दिया और हित हरिवंश जी को कहा कि आप धीरे धीरे झूला झुलाओ भगवान श्री कृष्ण एवं राधा को। लेकिन कहते हैं राधा एवं श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होकर के जोर जोर से झूला झूलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वस्त्र उतारे, अपनी चादर, अपनी माला, अपनी बांसुरी, और राधा ने भी अपनी एक चुनरी और आभूषण उतार करके हित हरिवंश के पास दे दिए और कहा कि आप इसे पकड़ें, हम झूला झूल लेते हैं। उसी समय उनके पिता ने देखा कि ये सामान कैसा है, ये सामान आपने किसका लिया हुआ है। वे आश्चर्य में पड़ गए। तब उस बच्चे ने इशारा करते हुए, संकेत करते हुए झूले की तरफ इशारा किया तो पिता देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा जो थे वो झूला झूल रहे थे। तो इस तरह की घटना जब उन्होंने देखी तो वे मन ही मन सोचने लगे कि सचमुच हित हरिवंश जो है वो सामान्य बालक नहीं है, इसमें कोई देवी शक्ति जो है वो विद्यमान है। जब ये 8 वर्ष की आयु के थे तब उन्हें शास्त्रीय ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। श्री हित हरिवंश जी ने गुरु के रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया है। सेवक जी, ध्रुव जी, व्यास जी ने राधा को ही महाप्रभु हित हरिवंश का गुरु माना है। जब ये 13 वर्ष की आयु के थे तब इनका विवाह रुक्मणी देवी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मणी देवी से इनके 3 पुत्र भानचंद, कृष्णचंद, गोपीचंद हुए। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम साहिब देवी था। हित हरिवंश के जीवन के 20 वर्ष देवन में व्यतीत हुए। माता पिता की मृत्यु के पश्चात समस्त गृह संपत्ति, पुत्र, स्त्री आदि का त्याग इन्होंने कर दिया और वे वृंदावन की ओर चले गए। उन्हें ईश्वर से ये आज्ञा हुई कि जब वृंदावन में जाओगे तो रास्ते में चिरथालवल गांव में एक पंडित के पास मेरा स्वरूप है जिसमें तुम्हें राधा वल्लभ प्राप्त होंगे। उस मूर्ति को लेकर वृंदावन जाना। पंडित ने भी भगवान के आज्ञा अनुसार उस प्रतिमा को, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसको हित हरिवंश को दे दिया। साथ ही उनकी 2 कन्याएं थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। उन्होंने उनका विवाह भी हित हरिवंश के साथ यह कहकर करवाया कि ये भगवान श्री शंकर की आज्ञा है या उनका आदेश है। लेकिन वे वैवाहिक जीवन के अनुसार नहीं चले, वे साधु की तरह रहते थे। उन्होंने दोनों लड़कियों को भी साधु संगति में बैठने के लिए, चलने के लिए कहा। वृंदावन में उन्होंने राधा वल्लभ की स्थापना की और उन्हीं के भजन,
कीर्तन, सेवा पूजा में अपना शेष जीवन व्यतीत कर दिया। वर्तमान समय में वहाँ बांके बिहारी के रूप में वे विराजमान हैं। उनकी वहाँ बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ सेवा आज भी की जाती है। बड़े उत्सव वहाँ पे होते हैं। बहुत सारा प्रसाद जो है वो वहाँ पे बनता है और भक्तजनों को वे प्रसाद जो है वो आज भी दिया जाता है। स्थायी रूप से वृंदावन में उन्होंने वास किया और वैष्णव धर्म के प्रचार में समस्त पद्धतियाँ जो हैं उन्हें अनुशासित किया, उन्हें चलाया। और इस मनन अध्ययन के बाद अपनी नूतन साधना पद्धति जो थी वो उन्होंने परिवर्तित की। परंपरा से जो साधना पद्धतियाँ वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित थी उसमें विधि निषेध के साथ कर्मकांड का प्रभाव बढ़ गया था और ब्रह्मचार्य की अनेक परिपाटियाँ जो थी वो प्रचलित हो गई थी। एक दिन राधा ने प्रकट होकर हित हरिवंश के साथ कहा, तुम्हारे दरबार में जो पीपल का वृक्ष है उसकी सबसे ऊंची डाल में एक अरुण पत्र पर युगल मंत्र लिखा हुआ है। तुम उस मंत्र को ग्रहण करके उस पर प्रकाश डालो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के द्वारा जो बगीचा बनवाया गया है उसके पास जो कुआं है उसमें हमारा एक द्विभुज स्वरूप है। उसके साथ मेरी गद्दी स्थापित करके तुम उसकी सेवा करो। श्री हित हरिवंश ने इस आदेशानुसार उस विग्रह को कुएं से निकालकर उसके लिए एक मंदिर देववन में बनवाया और इसके साथ श्री राधा की गद्दी स्थापित करके प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। सेवा एवं भक्ति प्रचार में उनका सारा जीवन जो था, सारा समय जो था वो व्यतीत होता रहा। पृथ्वीपति ने उन्हें उनके पिता का स्थान देना चाहा, किंतु उन्होंने सांसारिक प्रवृत्ति में पढ़ने से इनकार कर दिया। इनकार तो किया, साथ ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे सबकिया नूतन संप्रदाय का प्रवर्तन करेंगे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उन्होंने सबकिया नूतन संप्रदाय का प्रवर्तन किया और अनेक बातों में सर्वथा अभिनव शैली स्वीकार की। प्रेम एवं भक्ति के मार्ग में जो श्री जी की सेवा उपासना का सुयोग पाकर श्रद्धालु जनता एक साथ गोस्वामी हित हरिवंश जी के द्वारा परिवर्तित मार्ग पर चल पड़ी और दूर दूर तक हम देखते हैं कि इनकी जो साधना थी, वो साधना पद्धति थी, उसका प्रचार हो गया। श्री हित हरिवंश जी के सुंदर रूप गुण शील पर मुग्ध होकर ब्रजवासियों ने उनको कृष्ण की वंशी का साक्षात अवतार माना और उनकी सरल वाणी को वंशी ध्वनि के अनुरूप गोपियों को मोहने वाली समझा। वंशी के अवतार रूप में इनका परिवर्तित वाणी में अत्यधिक वर्णन हुआ है। 50 वर्ष की आयु में विक्रमी संवत 1609 में शरद पूर्णिमा की रात्रि को इन्होंने इस संसार को त्याग दिया। हित हरिवंश अपने अद्भुत चरित और आचरणों के द्वारा उपासना, भक्ति, काव्य, संगीत आदि के क्षेत्र में क्रांतिकारी इन्होंने मोड़ जो थे वो दिए। वे तत्कालीन रसिक समाज एवं संत समाज में श्रीजू, श्रीजी, हितजू एवं हिताचार्य आदि नामों से प्रख्यात हुए या विख्यात हुए। संस्कृत भाषा में इन्होंने राधा सुधा निधि जैसी बहुचर्चित रचना रची। स्फुट पदावली, हित 84 आदि रचनाओं को उन्होंने ब्रज भाषा में रचा। स्फुट पदावली में सिद्धांत के कुछ दोहों के अतिरिक्त इन्होंने राधा एवं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को ब्रज लीला का वर्णन किया। हित 84 में मधुर लीला परख 84 स्फुट पदों का संग्रह इन्होंने किया। गोस्वामी हित हरिवंश की आराध्य श्री राधा हैं, किंतु राधा वल्लभ होने के श्री कृष्ण का भी उन्होंने बहुत
उन्होंने उन्हें महत्व दिया। अपने सिद्धांत के दोहों में इन्होंने कृष्ण के ध्यान, उनके नाम जप का निर्देश दिया है। श्री राधा वल्लभ नाम को, श्री राधा वल्लभ नाम को हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय ध्यान मुख नाम। श्री राधा वल्लभ नाम को हृदय ध्यान मुख नाम। सिद्धांत आनंद स्वरूपा राधा की आराध्य है, किंतु उपासना में राधा और उसके वल्लभ श्री कृष्ण दोनों का ध्येय है। राधा सुधा निधि भी इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी और इसमें 270 श्लोक हैं। राधा की वंदना, उपासना, सेवा, पूजा, भक्ति, सौंदर्य आदि के विविध वर्णों से परिपूर्ण यह ग्रंथ अपने इष्ट उपासना के लिए इन्होंने समर्पित किया है। इसमें उन्होंने भक्ति भावना को बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। यमुनाष्टक ये यमुना की वंदना में लिखा हुआ 8 श्लोकों का प्रहस्ती काव्य है। इसमें दुरंत मोह का भजन करने वाली कालंदी नंदिनी यमुना का भजन किया गया है। यमुना की प्रशस्ति में जिन विशेषणों का प्रयोग हुआ है वे साधक एवं सार्थक हैं। उसके मनन को समझकर ही इस काव्य का आनंद उपलब्ध होता है। हित 84 भी गोस्वामी हित हरिवंश की बहुचर्चित रचना है। इसमें 84 पदों का संग्रह है, जिसे हित 84 के नाम से प्रसिद्धि मिली है। राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल ग्रंथ यही है। इसी ग्रंथ के आधार पर परवर्ती जो भक्त हुए महात्माओं ने राधा वल्लभीय तत्वों को हृदय गमन किया है। हित 84 एक मुक्तक पद रचना है, जिसमें भाव वस्तु का कोई व्यक्ति कोटिक्रम नहीं करता। समय प्रबंध की दृष्टि से कुछ महानुभावों ने कालक्रम निर्धारित करने की चेष्टा की है, जो अनिवार्य रूप से मान्य नहीं हो सका है। गोस्वामी हित हरिवंश के अनुसार आनंद निधि श्यामा ने श्री कृष्ण के लिए ही वृषभानु गोप के यहाँ जन्म लिया है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूपेण रंगी हुई है। प्रेममयी होने के साथ साथ श्री राधा रूपवती भी है। उनकी सुंदरता का, रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है। वे कहते हैं, आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, अंग अंग सुकुमारी, प्रथम उबल्टी मंजन करी, सज्जित नील वरण तनसारी, प्रथम उबटी मंजन करी, संजित नील वरण तनसारी, गुथित अलख तिलक कृत सुंदर, गुथित अलख तिलक कृत सुंदर, सुंदर मांग सवारी, सुंदर मांग सवारी, मृगज समान नैन, मृगज समान नैन, अंजन जुत, अंजन जुत, रुचिर रेख अनुसारी, रुचिर रेख अनुसारी, जड़ित लवंग ललित नाशा पर, जड़ित लवन ललित नाशा पर, दसाना वली कृतकारी, दसाना वली कृतकारी, श्रीफल उजर, श्रीफल उरज, कुसंभी कुचुकी, कसी ऊपर हार छवि न्यारी, कसी ऊपर हार छवि न्यारी, कृष्कटी उधर गंभीर नभी पुट, कृष्कटी उधर गंभीर नाभि पुट, जघन नीत लंब न्यारी, जघन नित लंबी न्यारी, मानो मृणाल भूषण भूषित, मानो मृणाल भूषण भूषित, भुज श्याम अंग पर डाली, भुज श्याम अंग पर डाली, जय श्री हित हरिवंश जुगल, जय श्री हित हरिवंश जुगल, कसी गज
विरत बन प्रिय प्यारी, कसी गज विरत बन प्रिय प्यारी। इस तरह से गोस्वामी हित हरिवंश ने राधा रानी के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुत जो था वो वर्णन जो था यहाँ पर प्रस्तुत किया है। नाम, वाणी, लीला, धाम और उपासना आदि के क्षेत्र में उनकी अनेकों महानता एवं मौलिक देन है। उन्होंने पंचकोशी वृंदावन में रास मंडल, सेवा कुंज, वंशी वट, श्रृंगार वट और वन विहार नामक लीला स्थलों को प्रकट किया है। हित हरिवंश ने निर्गुण एवं सगुण भक्ति भागों को पृथक पृथक रूप से प्रकट किया। ठीक उसी तरह जिस तरह नामदेव ने सगुण एवं निर्गुण में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। संत कविवर कबीरदास जी ने सिर्फ निर्गुण उस निराकार ईश्वर की ही आराधना की है। वे कहते हैं, निर्गुण नाम जपूरे भाई, अब गत की गति कही न जाए। लेकिन नामदेव एवं हित हरिवंश जो थे उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों में समानता, दोनों धर्मों को समान माना है, उनमें कोई अंतर नहीं माना है। हित हरिवंश ने निर्गुण का सगुण भक्ति के साथ समन्वय कर दिया है। इन्होंने नर का नारायण के साथ, ठीक उसी तरह जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने इहलोक का परलोक से, निर्गुण का सगुण से, नर का नारायण से, आत्मा का परमात्मा से समन्वय किया है। ठीक उसी प्रकार नामदेव और हित हरिवंश ने अपने साहित्य में, अपने वाणी में निर्गुण और सगुण दोनों में समानता दिखाई है। उन दोनों में उन्होंने कोई अंतर नहीं किया है। उनका यह मानना है कि ईश्वर जो है वो कण कण में विद्यमान है। उन्हें आप रूप के द्वारा भी देख सकते हैं और एक निराकार रूप में भी उस परमात्मा को आप पा सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। हित हरिवंश स्वभाव से भी अत्यंत उदार एवं कृपालु थे। उन्होंने ऊंच नीच, योग्य अयोग्य का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने सभी को, जैसा कि पहले भी कहा है, कि एक समान उन्होंने माना। कविवर सूर की भांति उन्होंने रास लीला को भी बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। एक उदाहरण हम उनकी रास लीला का इस तरह से देख सकते हैं। आजू गोपाल रास रस, आजू गोपाल रास रस, खेलत पुलिन कल्पतरु तीर रिसजनी, खेलत पुलिन कल्पतरु तीर रिसजनी, शरद विमल नव चंद्र विराजत, शरद विमल नव चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, रोचक त्रिविध समीर रिसजनी, चपक बहुत मालती मुकिलित, चपक बहुत मालती मुकित, मत मुदित पिक कीर रिसजनी, मत मुदित पिक कीर रिसजनी, देसी सुगंध रास रंग नीको, देसी सुगंध रास रंग नीको, ब्रज जुवन तिन की भीर रिसजनी, ब्रज जुवन तिन की भीर रिसजनी, माधवा मुदित निशान बजायो, माधवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़्यो मुनि धीर रिसजनी, व्रत छाड़्यो मुनि धीर रिसजनी। जय श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश, मगन मन श्यामा हरत मद घन पीर रिसजनी, श्यामा हरत मद घन पीर रिसजनी। इस प्रकार उन्होंने रासलीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यह योगदान है भारतीय संस्कृति को, उनके चिंतन का, कि इन्होंने रासलीला का, प्रेम का, भक्ति का बड़ा ही सुंदर और मनमोहक वर्णन जो है वो अपनी वाणी के द्वारा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने विशुद्ध
प्रेम का स्वरूप भी हमारे समक्ष रखा है। श्री हित हरिवंश ने भगवान भक्ति भक्त इसके ही विभिन्न रूप जो हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। प्रेम की परम आराध्य भगवत तत्व को उन्होंने माना है। यही परम तत्व ज्ञान का परियोजक एवं ज्ञान घन स्वरूप है। श्री हित हरिवंश को प्रेम स्वरूप श्री राधा से प्रेम मंत्र की दीक्षा मिली थी, अतः उनको प्रेम का दर्शन गुरु के रूप में उन्होंने उनसे प्राप्त किया था। श्री हित हरिवंश ने प्रेम तत्व की इस मौलिक एकता के आधार पर अपने प्रेम दर्शन को खड़ा किया एवं शुद्ध प्रेमो उपासना के लिए परस्पर प्रेम तत्व की अखंड स्थिति के रूप में उस तत्व को स्वीकार किया। उनके एक पद के रूप में हम उस भाव को देख सकते हैं। जहाँ लगी उज्ज्वल निर्मल ताई, जहाँ लगी उज्ज्वल निर्मल ताई, सरस संदिग्ध सहज मृदु लाई, सरस संदिग्ध सहज मृदु लाई, मादक मधुर मारू, मादक मधुर मारू मुरली अंगा, मादक मधुर मुरली अंगा, दुर्लभता के उठत तरंगा, दुर्लभता के उठत तरंगा, नूतन नित्य छिनहि छिन माही, नूतन नित्य छिनहि छिन माही, इक रस रहत घटत रुचि नाही, इक रस रहत घटत रुचि नाही, अतिहि अनूप सहज सब छंदा, अतहि अनूप सहज सब छंदा, पूर्ण कला प्रेम बर चंदा, पूर्ण कला प्रेम बर चंदा, प्रेम की छटा बहुत विधि आही, प्रेम की छटा बहुत विधि आई, समझी लई जिनी जैसी चाही, समझी लई जिनी जैसी चाही, अद्भुत सरस प्रेम निज सोई, अद्भुत सरस प्रेम निज सोई, चित चालिन की जिन्हीं गति सोई, चित चालिन की जिन्हीं गति सोई। प्रेम जब संपूर्ण रूप से तद सुखमय बन जाता है तब उसमें उसके दोनों पक्ष संयोग और वियोग एक ही साथ प्रकाशित होने लगते हैं। प्रेम के साथ साथ हित हरिवंश ने सौंदर्य वर्णन के बड़े सुंदर रूप जो हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने रूप सौंदर्य भाव सौंदर्य को चित्रित किया है। राधा वल्लभ भी सौंदर्य की सीमा है। उनके बदना अरविंद की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका यह रूप माधुर्य सहज है, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिम बनावट या कृत्रिमता नहीं है। उनके इस रूप का पान सभी सखियों के द्वारा अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए किया गया है। लाल की रूप माधुरी नैन ही निरखने कु सखी, मन सीज मन हरन हास, समरो सुकुमार राशि, नख शिख अंग अंगनी उमंगी, सौभग सीब नखी, रंग मई सिर सुरस पांग, लटक रही बाम भांग, चपल कली कुटिल अलक बीच बीच में रखी, अयत दृग अरुण लोल, कुंडल मुंडित कपोल। इसके साथ साथ भक्ति भावना को भी इनके साहित्य में हम देख सकते हैं। हित हरिवंश ने आनंद स्वरूपा राधा की एवं श्री कृष्ण दोनों की आराधना की। उनके अनुसार आनंद निधि श्यामा ने श्री कृष्ण के लिए ही वृषभानु गोप के यहाँ जन्म लिया। वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूपेण रंगी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में मात्र और गुणवत्ता या मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से हित हरिवंश का अतुलनीय योगदान है।
अतः अंत में कहा जा सकता है कि हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक एवं मेरुदंड हैं, जिसमें राधा एवं श्री कृष्ण का प्रेम, रासलीला, भक्ति भाव, नित्य विहार, प्रेम में मान, समाज के हर प्राणियों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति की भावना, समानता का भाव, राधा वल्लभ का यथार्थ स्वरूप एक साथ देखा जा सकता है। उनकी वाणी हर प्राणियों को तप से उजाले की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, इहलोक से परलोक की ओर, विनाश से सृजन की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, असीम से सीम की ओर ले जाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे गोस्वामी हित हरिवंश की वाणी को जाता है। जीवन की क्षण भंगुता, प्रेम, शील, प्यार, आत्मा एवं परमात्मा का संपूर्ण मिलन, ब्रह्म कल्पना, माया पास से मुक्ति, पूर्ण समर्पण आदि तत्वों से ओतपोत इनकी वाणी जीवन के प्रति आस्था से निकली हुई है। इन्होंने अपनी पीयूष बरसीय वाणी से जन सामान्य को नई चेतना, नई ऊर्जा, नया तेज जो है वो प्रदान किया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला भारत सरकार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे अपने विचारों को रखने का सुअवसर प्रदान किया। एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मेहमान जनाब के पुराना कल्चरा पुराना विरसा ये चीज़ साढ़े बजुर्ग लोग पिछले दौर के चीज़ों को बहुत पसंद करते सी। ये हुण भी जनाब दौर चलिया। देखो ये जिहड़ा कलैरिया मोर का मतलब की आ समझण दे विच फर्क आ। ये कहंदी कलैरिया मोरा वे मैं ना तेरे रहिंदी तां मिट्टी कहंदी आ सुण बागां दी कोले अज मेरे क्यों नहीं रहिंदी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਇਹ ਆਖਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲੈਰੀਆ ਮੋਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਛੜ ਲੱਗੇ ਆਸਵੀ ਤਾਨਾ ਝੇੜਾ ਕਰਦਾ ਰੂਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਚੂੜ ਖਾਨ जलावा हरविंदरा सोने वाला गुरते दस्यो पा निक्का जोड़ी वाला किहड़े जवाब करके किवें झगड़ा करदे आके गई।
खुदी करूंगी करता मेरी मेरी दूरी सर तेरे ते खुदी करूंगी करता मेरी मेरी दूरी मूर्ख ये गल कदे न सोची अंत कागदी कदी तेरी दूरी मूर्ख ये गल कदे न सोची अंत कागदी कदी तेरी दूरी तू ता उस दुनिया टिक पै मैं कंदरे कदी तेरी मोरा अबे हुण मेरा तेरे दी कलारगा अबे हुण मेरा तेरे दी सब कहानी ये कोले नी क्यों नहीं मेरे दी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु होया नी इंसान कोई पाक मोहम्मद सब ले जा होया नी इंसान कोई नान वी मेरी ना ना दे इंसान होई नान वी मेरी ना ना दे नान वी इंसान होई शबर भला मैं तेरे बरकत आके गिरदी बदले दी कलारगा मोरा अबे हुण मेरा तेरे दी कलारगा मोरा अबे हुण मेरा तेरे दी सब कहानी ये कोले नी क्यों नहीं मेरे दी नानक से दे दगा कमाऊंगा नानक से दे दगा कमाऊंगा ये दसवीं ते चुकिया दी नानक से दे दगा कमाऊंगा ये दसवीं ते चुकिया दी हद बचा ले तो गा देना चुकिया दी हद बचा ले रे तो गा देना चुकिया दी काल तेज ना लालियां दी तू उधर मैनू कहदी कलारगा मोरा अबे हुण मेरा तेरे दी कलारगा मोरा अबे हुण मेरा तेरे दी ओ खुश रहो जना और भाई ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੂੰਬਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰਬਾ ਆ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰਬਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮ ਬਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁੰਬਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਟੂਟ ਖਾਨ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਤੇਜ ਸੁਈਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਬਿਨਾ ਜੈਨ ਵਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੈਨ ਆਏ ਨੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੈਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਦੈਨ ਏ ਵੱਜਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨੀ ਟੰਗ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ
बिना फिर होया मस्त मलंग बिना बीबी फातिमा देव चंद बिना सौरभ दी तू बाबर नहीं नी तू बाबर नहीं रब दी तू बाबर नहीं ए बरदानी तू वजदा वजदानी इंसान बिना पढ़िया नेत कुरान बिना ए सोने जी सोने नबी दी शान बिना फिर करबल देव नार बिना सौरभ दी तू बाबर नहीं तू बाबर नहीं रब दी तू बाबर नहीं ए बरदानी तू वजदानी सिद्क यकीन बिना पढ़िया सूरत जैसीन बिना ए मुर्शद वाली लीड बिना पर चंद अली दे पीर बिना सौरभ दी तू बाबर नहीं तू बाबर नहीं रब दी तू बाबर नहीं बरदानी तू वजदानी पढ़ी नमाज बिना गाए हकीकी राग बिना ए हक दी आवाज बिना फिर खुले हकीकी राय बिना सौरभ दी तू बाबर नहीं तू बाबर नहीं रब दी तू बाबर नहीं तू बाबर नहीं इश्क बहुत बुरी चीज आ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਈ ਐ ਇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐ ਇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬਾਂਗਰ ਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਸਾਰਦੇ ਨੋ ਤਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕਦਾ ਅੱਤ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਦੇ ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਰ ਵਿਸਰਿਆ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠਿਆ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦੀਆਂ ਡੀਕਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰੀ ਜਵਾਨ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਲ ਗਿਆ ਹਜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਦਗੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕੋੜੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੰਬਲ ਗਿਆ ਕਦੇ ਯਾਰ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਆ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਖਾਵਾ ਕੇ
ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਮੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀਰ ਦੀ ਡੋਲੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਲਗੇ, ਨੀ ਹੀਰੇ ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਾਂਝੇ ਮੀਏ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਤਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡੇ ਅੰਗ ਸਾਖ ਛੱਡੇ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨੀ ਕੁੜੀਓ ਕਾਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਮ ਨੇ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਗਮ ਨੇ ਪੀ ਲੀਆਂ। ਗਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਰੀ ਖਾਜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੰਡੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਹੀਰ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਨਾਰਥ ਜੌਨ ਕਲਚਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ, ਪਿੰਡ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਸੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੂੰਬਾ ਵਾਦਕ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਲਗੋਜਾ ਵਾਦਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਟੀਆਂ, ਨਾਮ ਅਚੂਟ ਖਾਨ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ। ਦੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਦੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਭੀ ਪਾਟ ਗਵਾਹੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਹੀਨ ਮੇਰੀ ਬਹੀਨ ਮੇਰੀ ਜੀਨੀ ਇਹ ਬਾਪਰੀ ਜਗੇਰੀ ਜੀਨੀ ਤੇ ਥਮਾ ਕੇ ਫੇਰੀ ਜੀਨੀ ਤੇ ਥਮਾ ਕੇ ਫੇਰੀ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਜਮਾ ਬਥੇਰੀ ਆ ਕਰ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣਾ ਜੋਗੀ ਹਿਮਾਲੀ ਫੇਰੀ ਚੱਲਣਾ ਜੋਗੀ ਹਿਮਾਲੀ ਫੇਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮਾਰਨਾ ਓੜ ਤੇ ਗਾਲੀ ਤੇਰੀ
दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हनीफ है और आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी। मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं। कहानी का नाम है कामना तरु। राजा इंद्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुंवर राजनाथ को शत्रु ने चारों ओर से ऐसे दबाया कि उन्हें अपने प्राण लेकर एक पुराने सेवक की शरण जाना पड़ा, जो एक छोटे से गांव का जागीरदार था। कुंवर स्वभाव से ही शांतिप्रिय, रसिक, हंस खेल कर समय काटने वाले युवक थे। रण क्षेत्र की अपेक्षा कवित्वों के क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखाना उन्हें अधिक प्रिय था। रसिक जनों के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए काव्य चर्चा करने में उन्हें जो आनंद मिलता था वो शिकार या राजा दरबार में नहीं। इस पर्वतमालाओं से घिरे हुए गांव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, उसके बदले में उसे ऐसे ऐसे कई राज्य त्याग कर सकते थे। ये पर्वतमालाओं की मनोहर छटा, ये नित्य रंजक हरियाली, ये जल प्रवाह की मधुर वीणा, ये पक्षियों की मीठी बोलियाँ, ये मृग शावकों की छलांगे, ये बछड़ों की कुलेलें, ये ग्राम निवासियों का बालोचित सरलता, ये रमणियों की संकोच में चपलता, ये सभी बातें उनके लिए नई थी। पर इन सब से बढ़कर जो वस्तु उनको आकर्षित करती थी वो जागीरदार की युवती कन्या चंदा थी। चंदा का घर का सारा कामकाज अपना ही खुद ही करती थी। उसको माता पिता की गोद में खेलना नसीब न हुआ, पिता की सेवा में ही रत रहती थी। उसका विवाह इसी साल होने वाला था कि इसी बीच में कुंवर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं को अंकुरित कर दिया। उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींच रखा था वही मानो रूप धारण करके उसके सामने आ गया। कुंवर की आदर्श रमणी भी चंदा के रूप में ही अवतरित हो गई थी, लेकिन कुंवर समझते थे मेरे भाग्य में कहाँ। चंदा भी समझती थी कहाँ ये और कहाँ मैं। दोपहर का समय था, जेठ का महीना था। कपेल का घर भट्टी की भांति तपने लगा। खस की टाटियों और तहखानों में रहने वाले राजकुमार का चित्त गर्मी से इतना बेचैन हुआ कि वो बाहर निकलना आए और सामने के बाग में जाकर एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गए। सहसा उन्होंने देखा चंदा नदी से जल की गागर लिए चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेती, ऊपर जलता हुआ सूर्य। दूर से देख झुलसी जाती थी। कदाचित यह समय प्यास से तड़पते हुए आदमी की नदी तक जाने की हिम्मत न पड़ती। चंदा क्यों पानी लेने गई थी? घर में तो पानी भरा हुआ, फिर इस समय वो क्यों पानी लेने निकली? कुंवर दौड़कर उसके पास पहुँचे, उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले, मुझे दे दो और भागकर छाह में चली जाओ। इस समय पानी का क्या काम? चंदा ने गागर न छोड़ी, सिर से खिसका हुआ अंचल संभाल कर बोली, तुम इस समय यहाँ कैसे आ? शायद हमारे गर्मी के अंदर रह सके, शायद हमारे गर्मी के अंदर न रह सके। कुंवर, मुझे दे दो, नहीं तो मैं छीन लूँगा। चंदा ने मुस्कुरा कर कहा, राजकुमारों को गागर लेके चलना शोभा नहीं देगा। कुंवर ने गागर का मुंह पकड़कर इस अपराध का बहुत दंड सह चुका था। चंदा अब तो अपने राजकुमार कहने में भी लज्जा जाती थी। चंदा, देखो, धूप में खुद हैरान होते हो और मुझे भी हैरान करते हो। गागर छोड़ दो, सच कहती हूँ, पूजा का जल। कुंवर, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा? चंदा, अच्छा भाई, नहीं मानते तो तुम ले चलो, हाँ नहीं तो। कुंवर गागर लेकर आगे आगे चल दिए। चंदा पीछे पीछे हो चली। बगीचे में पहले पहुँचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास रुक कर बोली, इसी देवता की पूजा करनी है, गागर यहाँ रख दो। कुंवर ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ कौन देवता है चंदा? मुझे तो नजर नहीं आते। चंदा ने अपने पौधे को सींचते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है। पानी पीकर पौधे की मुरझाई हुई पत्तियां हरी हो गई थी, मानो उनकी आंखें खुल गई हो। कुंवर ने पूछा, ये पौधा क्या तुमने लगाया है चंदा? चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी के बांधते हुए कहा, हाँ, इसी दिन तो जब तुम यहाँ आए, यहाँ पहले मेरी गुड़ियों का घरौंदा था। मैंने
गुड़ियों पर छाँ करने के लिए अमोला लगा दिया था। फिर मुझे इसकी याद नहीं रही, घर के काम धंधे में भूल गई। जिस दिन तुम यहाँ आए मुझे न जाने क्यों इस पौधे की याद आई। मैंने आकर देखा तो वो सूख गया था। मैं तुरंत पानी लाकर इसमें सींचा तो कुछ कुछ ताज़ा होने लगा। तब से इसे सींचती हूँ। देखो कितना हरा भरा हो गया है। ये कहते कहते उसने सिर उठाकर कुंवर की ओर देखते हुए कहा, और ये सब काम भूल जाऊँ, पर इस पौधे को पानी देना नहीं भूलती। तुम ही इसके प्राणदाता हो। तुम्ही ने आकर इसे जिला दिया नहीं तो बेचारा सूख गया होता। ये तुम्हारे शुभागमन का स्मृति चिन्ह है। ज़रा इसे देखो, मालूम होता है हंस रहा है। मुझे तो जान पड़ता है कि मुझसे बोलता है। सच कहती हूँ, कभी ये रोता है, कभी ये हंसता है, कभी रूठता है। आज तुम्हारा लाया हुआ पानी पाकर फूला नहीं समाता। एक एक पत्ता तुम्हें धन्यवाद दे रहा है। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो ये पौधा कोई नन्हा सा क्रीड़ाशील बालक है। जैसे चुंबन से प्रसन्न होकर बालक गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला देता है, उसी भांति ये पौधा भी फैलाए जान पड़ा। उसके एक अणु में चंदा का प्रेम झलक रहा था। चंदा के घर में खेत के सभी औजार थे। कुंवर एक फावड़ा उठा लाए और पौधे का एक थाला बनाकर चारों ओर ऊंची मेड़ बना दी, जिस खुरपी लेकर अंदर की मिट्टी को गोड़ दिया। पौधा और भी लहलहा उठा। चंदा बोली, कुछ सुनते हो? क्या कह रहा है? कुंवर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कहता है अम्मा की गोद में बैठूंगा। चंदा, नहीं, कह रहा है इतना प्रेम करके फिर भूल न जाना। मगर कुंवर को अभी राजपुत्र होने का दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं को न जाने कैसी उनकी टोह मिल गई। इधर तो फिर चिंतकों को आग्रह के विवश होकर बूढ़ा कुबेर सिंह चंदा और कुंवर की विवाह की तैयारियां कर रहा था। उधर शत्रुओं का एक दल सिर पर आ पहुंचा। कुंवर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्ते लगाकर एक फुलवाड़ी सी बना दी। पौधे को सींचना अब उनका काम था। प्रातःकाल वो कंधे पर गांव रखे नदी से पानी ला रहे थे। एक कि 10-12 आदमियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। कुबेर सिंह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन शत्रुओं ने उसे मार गिराया। अकेला अस्त्रहीन कुंवर क्या करता? कंधे पर कांवर रखे हुए बोला, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। सरदार बोला, हमें आपको पकड़ कर ले जाने का हुक्म हुआ है। तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में नहीं देख सकता। खैर, अगर धर्म समझो तो कुबेर सिंह की तलवार मुझे दे दो। अपनी स्वाधीनता के लिए लड़कर प्राण दूं। इसका उत्तर यही मिला कि सिपाहियों ने कुंवर को पकड़कर मुश्कें भर दी, कस दी। उन्हें एक घोड़े पर बिठाकर घोड़े को भगा दिया। कांवर वहीं पड़ी रह गई। उसी समय चंदा घर से निकली, देखा कांवर पड़ी हुई है और कुंवर को लोग बिठाए लेके जा रहे हैं। चोट खाए हुए पक्षी की भांति वो कई कदम दौड़ी, फिर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वो घबरा कर उठी, लाश के पास पहुंची। कुबेर अभी मरा न था, प्राण आंखों में अटके हुए थे। चंदा को देखते क्षीण स्वर में बोला, बेटी, कुंवर इसके आगे वो कुछ न कह सका। प्राण निकल गए, पर इस शब्द कुंवर ने उसका आशय प्रकट कर दिया। 20 वर्ष बीत गए। कुंवर कैद से न छूट सके। ये एक पहाड़ी का किला था। जहाँ तक निगाह जाती पहाड़ियाँ ही नजर आती। किले में उन्हें कोई कष्ट न था। कोई नौकर चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर, शिकार, किसी बात की कमी न थी। पर उस वियोगिन को कौन शांत करता, जो नित्य कुंवर के हृदय में जला करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था। अगर कोई इच्छा थी तो यही कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा करनी, जहाँ उन्हें वो सब कुछ मिला जो मनुष्य का मिल सकता है। हाँ, उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि
पवित्र स्मृतियों में रंजित भूमि के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दे। वही नदी का किनारा, वही वृक्ष का कुंज, वही चंदा का छोटा सा सुंदर घर उसकी आंखों में फिर करता। और वो पौधा जिसे वो उन दोनों ने मिलकर सींचा था, उसमें तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। क्या वो दिन भी आएगा जब वो इस पौधे को हरी भरी पत्तियों से लदा हुआ देखेगा? कौन जाने वो अब है भी या सूख गया। कौन अब उसको सींचता होगा? चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़े ही बैठी थी, ऐसा संभव भी तो नहीं। उसे अब मेरी सुध भी नहीं होगी। हाँ, शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती तो पौधे को देखकर उसे मेरी याद आ जाती। मुझ जैसे अभागे के लिए इसे अधिक और कर भी क्या सकती। उस भूमि को एक बार देखने के लिए वो अपना जीवन दे सकता था, पर वह अभिलाषा पूरी न होती थी। एक युग बीत गया। शोक और निराशा ने उठती जवानी को कुचल दिया। न आंखों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन क्या था? एक दुखदाई स्वप्न। उस सघन अहंकार में उसने कुछ न सोचता था। बस जीवन का आधार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही स्वप्न देखना चाहता था। फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाएगा। उसे कोई इच्छा न होगी। सारा अंत भविष्य, सारी अनंत चिताएं इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थी। उसको रक्षकों का अब उसकी ओर से कोई शंका नहीं। उन्हें उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता। लोग मीठी नींद सोते थे। कुंवर भाग जा सकता, इसकी कोई संभावना, कोई शंका नहीं थी। यहाँ तक कि एक दिन सिपाही भी निशंक होकर बंदूक लिए लेट रहा। निंद्रा किसी हिंसक पशु की भांति ताक लगाई बैठी थी। लेटते हुए टूट पड़ी। कुंवर ने सिपाही की नाक की आवाज़ सुनी। उनका हृदय बड़े वेग से उछलने लगा। वो अवसर आज कितने दिनों के बाद मिला था। वो उठे, मगर पांव थर-थर कांप रहे थे। बरामदे के नीचे उतरने का साहस न हो सका। कहीं उसकी नींद न खुल गई थी। हिंसा उसकी सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल में तलवार पड़ी थी, पर प्रेम का हिंसा से पैर नहीं। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया। वो चौंक कर उठ बैठा। रहा सहा संचय भी उसके दिल से निकल गया। दूसरी बार जो सोया तो खराटे लेने लगा। प्रातःकाल जब उसकी निंद्रा टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे में झांका। कुंवर का पता न था। कुंवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार कल्पना की दुर्गति से भागा जा रहा था। उस स्थान को जहाँ उसने सुख स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर तलाश हुई। नायक ने सवार दौड़ाए, पर कहीं पता न चला। पहाड़ी रास्ते का काटना कठिन। उस समय अज्ञातवास की कैद मृत्यु के दूर पीछे लगे हुए, जिनसे बचना मुश्किल। कुंवर को कामना तीर्थ में महीनों लग गए। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवाय कुछ शेष न था। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वो उस स्थान पर पहुंचे तो संध्या हो गई थी। वहाँ बस्ती का नाम भी न था। 2-4 टूटे फूटे झोपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप शेष रह गए थे। वो झोपड़ा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था, कभी नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय जीवन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति भग्न हो गया था। झोपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में उनकी करुणा कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस रज को माथे पर मला, मानो किसी देवता की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमटकर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा! वो रोने ही के लिए इतनी दूर आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गीय आनंद था। क्या समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता था? तब वो झोपड़े से निकले। सामने मैदान में वृक्ष हरे भरे नवीन पल्लवों को गोद में लिए मानो उनका स्वागत कर रहा था। यह वो पौधा था जिसे आज से 20 वर्ष पहले दोनों ने आरोपित किया था। कुंवर उन्मत्त की भांति दौड़े और जाकर उस वृक्ष से लिपट गए।
मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगाए हुए हो। यह उसी प्रेम की निशानी, उसी उक्ष्म प्रेम की जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस वृक्ष को अपने अंदर रख लेगा, जिसमें उसे हवा का झोंका भी न लगे। उसके एक एक पलों पर चंदा की स्मृति बैठी हुई थी। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था? उनके हाथों में दम न था। सारी देह भूख, प्यास और थकान से शिथिल हो रही थी, पर वो उस वृक्ष पर चढ़ गए। इतनी फुर्ती से चढ़े कि बंदर भी न चढ़ता। सबसे ऊंची फंदी पर बैठकर उन्होंने चारों ओर गौरवपूर्ण दृश्य डाली। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो रहा था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमय नौकाओं पर चंदा भी उड़ी जाती थी। सूर्य की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा भी बैठ हंस रही थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के दिन पूरे करता। जब अंधेरा हो गया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की शैया बनाई और लेट गए। यही उनके जीवन का स्वर्ण स्वप्न था। यही वैराग्य। अब वो इस वृक्ष की शरण छोड़कर कहीं न जाएंगे। दिल्ली के तख्त के लिए भी इस आश्रम को न छोड़ेंगे। उसी स्निग्ध अमल चौधरी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वो वृक्ष सिर धुन रहा है। वो नीर रात्रि उस वेदना में संगीत से हिल उठी। कुंवर का हृदय उस तरह ऐंठने लगा मानो वो फट जाएगा। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछुड़ गया, नहीं तो तेरे राग में इतनी बैठा, इतना विषाद, इतना रुदन कहाँ से आता? कुंवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। एक एक स्वर की भांति दिल को छेद डालता था। वो बैठे न रह सके। उठकर आत्मस्मृति की दशा में दौड़ते हुए झोपड़े में गए। वहाँ से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाएं? कहीं दिखाई नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें स्वप्न में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वो पक्षी न था, वो चंदा थी, प्रत्यक्ष चंदा। कुंवर ने पूछा, चंदा, ये पक्षी यहाँ कहाँ? चंदा ने कहा, मैं ही तो ये पक्षी हूँ। कुंवर, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी? चंदा, हाँ प्रीतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते रोते एक युग बीत गया। कुंवर, तुम्हारा घोंसला कहाँ पर है? चंदा, उसी झोपड़े में जहाँ तुम्हारी खाट, उसी खाट के बांध से मैंने अपना घोंसला बनाया है। कुंवर, और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? चंदा, मैं अकेली हूँ। चंदा को अपने प्रीतम का स्मरण करने में, उसके रोने में जो सुख है वो जोड़े में नहीं है। मैं इसी तरह अकेली रहूँगी और अकेली मरूँ। कुंवर, मैं क्या पक्षी नहीं हो सकता? चंदा चली गई। कुंवर की नींद खुल गई। उषा की लालिमा आकाश में छाई हुई थी और चिड़िया कुंवर की शैया के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब वह उस संगीत में करुणा न थी, विलाप न था, उसमें आनंद न था, चापल्य था, सारल्य था। वो वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य? कुंवर ने शैया से उठते ही एक झाड़ू बनाई और झोपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी इस भग्न दशा नहीं रह गई। वो उसकी दीवारें उठाएंगे, इस पर छप्पर डालेंगे, इसे लीपेंगे। इसमें उनकी चंदा की स्मृति वास करती है। झोपड़े के कोने में वो कांवर रखी हुई थी जिस पर पानी ला ला कर वो इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवर उठा ली और पानी लाने चले। 2 दिन से कुछ भोजन न किया था। रात को भूख लगी हुई थी, पर इस समय भोजन की बिल्कुल इच्छा नहीं। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी ला लाकर मिट्टी भिगोना शुरू किया। दौड़े जाते, दौड़े आते, इतनी शक्ति उनमें कभी न थी। एक ही दिन में इतनी दीवार उठ गई जितनी 4 मजदूर भी न उठा सकते थे। और कितनी सीधी चिकनी दीवार थी कि कारीगर भी देखकर लज्जित हो जाता। प्रेम की शक्ति अपार है। संध्या हो गई। चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद की, मगर कुंवर को आराम कहा। तारों के मलिन प्रकाश में मिट्टी के रद्दे
रखे हुए थे। हाय रे कामना, क्या तू इस बेचारे के प्राण ही लेकर छोड़ेगी? वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर के हाथ से खड़ा छूट पड़ा। हाथ और पैरों में मिट्टी लपेटकर वो वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितना ज्योति, मानव संगीत इसके सामने बेसुरा लापता था। उसमें ये जागृति, ये अमृत, ये जीवन कहाँ? संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वो विस्मृति कितनी स्मृति होती है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति के सिवा और कहाँ? कुंवर के हृदय के नेत्रों के सामने यह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदी से जल ला ला कर सींचती थी। हाय, क्या वो दिन आ सकते हैं? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुंवर को देखकर ये प्रश्न करने लगा जो साधारणतः दो अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं। कौन हो? कहाँ से आते हैं? कहाँ जाओगे? पहले भी इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो समीप के दूसरे गांव में जा बसा। अब भी उसके खेतों में यहाँ खेत थे। रात को जंगली पशु अपने खेतों की रक्षा करने के लिए वो यहाँ आकर सो जाता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ भाई, जानता क्यों नहीं, बेचारे यहीं तो मारे गए। तुमसे भी क्या जान पहचान? तुमसे भी कुछ जान पहचान थी? कुंवर, हाँ, उन दिनों कभी कभी आया करता था। मैं भी राजा की सेवा में नौकर था। उनके घर में और कोई था? उनके घर में और कोई नहीं था? किसान, अरे भाई कुछ न पूछे, बड़ी करुण कथा है। उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल एक लड़की बची रही है। आह, कैसी सुशील, कैसी सुघड़ लड़की थी। उसे देखकर आंखों में ज्योति आ जाती थी, बिल्कुल स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। जब कुबेर सिंह जीता था तभी कुंवर सिंह राजनाथ का यहाँ भाग कर आए थे और उसके यहाँ रह रहे थे। उसी लड़की की कुंवर से कहीं बातचीत हो गई। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए। उसके लिए वरों का तोड़ा न था भाई। ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने को धन्य न मानता? पर वो किसी से विवाह करने पर राजी न हुई। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो तब छोटा सा पौधा था। इसके आसपास फूलों की कई क्यारियाँ थीं। इन्हीं को गोड़ने, निराने, सींचने में उसका दिन कट जाता था। बस ये कहती थी कि हमारे कुंवर आते होंगे। कुंवर की आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन भूली जाती थी, तुम्हें विश्वास न आएगा भाई। उसने 10 साल तक इसी तरह काट दिए। इतनी दुर्बलता हो गई थी कि पहचानी न जाती थी। पर अब भी उसे कुंवर साहब के सामने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश है। ऐसा प्रेम कौन करता है भाई? कुंवर न जाने मरे कि जिए, कभी उसे इस विरहणी की याद भी न आती कि नहीं। पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा चाहिए। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो हृदय फटा जा रहा है। वो कलेजा थाम कर बैठ गए। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी 2-4 दम लगाकर बोला, उसके मरने के बाद ये घर गिर गया। गांव पहले ही उजड़ गया था, अब तो और भी सुनसान हो गया था। 2-4 आदमी यहाँ आ बैठते थे, अब तो चिड़िया का पूत भी यहाँ नहीं आता। उसके मरने के कई महीने बाद भी ये चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी। तब से बराबर इसे यहाँ बोलते सुनता हूँ। रात को सभी चिड़िया सो जाती हैं, पर ये रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा कभी दिखाई नहीं दिया, बस फुटैल है। दिन भर उसी झोंपड़े में पड़ी रहती है, रात को इस पेड़ पर आकर बैठती है। मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुनकर रोना आता है। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कलेजे को महसूस रहा है। मैं तो कभी कभी पड़े पड़े रो दिया करता हूँ। सब लोग कहते हैं कि ये वही चंदा है, अब भी कुंवर के वियोग में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा जान पड़ा, आज न जाने क्यों मग्न है। किसान तंबाकू पीकर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए हुए
से खड़े रहे, बहुत देर खड़े रहे। फिर धीरे से बोले, चंदा, क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? एक क्षण में चिड़िया का आकर उनके हाथ पर बैठ गई। चंद्रमा के प्रकाश में कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उनकी आंखें खुल गई हो, मानो आंखों के सामने से कोई आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में भी चंदा की मुखाकृति अंकित थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश पड़ी हुई थी। कुंवर अब नहीं, किंतु उनके झोपड़े की दीवारें बन गई है। उस ऊपर फूस का नया छप्पर पड़ गया है और झोपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी हैं। गांव के किसान इसे अधिक और क्या कर सकते थे। उस झोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया था। दोनों साथ साथ दाने चारे की खोज में जाते, साथ साथ आते। रात को दोनों उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते। उनका सुरमय संगीत रात की निर्वता में दूर 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 तक सुनाई देते। उनका सुरमय संगीत वन के जीव जंतु वो स्वर्गीय गान सुनकर मुग्ध हो जाते। ये पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं। एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फंसाना चाहा, पर गांव वालों ने उसे मारकर भगा दिया। बस इतनी सी थी कहानी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ सुचित्रा मित्र। भरतनाट्यम के बारे में हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वर्कशॉप के दौरान, उसको आगे बढ़ाने के लिए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कुछ जो एक्सप्लेन किया था रिगार्डिंग द टेक्निक ऑफ भरतनाट्यम। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था हस्तभेदा, हस्तभेदा का विनियोग and one of the Pada Vedas we have seen. Now मैं उसको ही आगे बढ़ाना है और भी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आज बताऊंगी। जैसे है eye movements. I will focus it on the eye movements. Samam आलोकितं साची प्रालोकित निमीलिते उल्लोकित अनुवृत्ते च तथा चैवावलोकितम् इत्यष्टौ दृष्टिभेदाः स्वीकीर्तिता पूर्वसूरिभिः। There are 8 Drishti Bheda, 8 types of eye movements. Now the head movements, which is known as Shirobheda. Samam Udvahitam Adho Mukham Alolitam Dhutam Kampitam cha Paravrittam Utshiptam Parivahitam Navadha Kathitam Shirsham Natya Shastra Visharadahi. Navadha, 9 types of head gestures. Now another application I would like to show, that is the movement of the arm, Bahu Prakaran. Tiryak urdhvagatam chaiva tatha adhomukha eva cha avidhascha apavidhascha mandala swastikastatha mandala swastikastatha Anchitaha kunchitaschaiva prishtagato chedi choditaha Bahu prakaram dashadha natya nritya prayoktribhihi. Now यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो श्लोक मैंने आप लोगों को रिसाइट करके दिखाया बाहु प्रकरण, this is not from Abhinay Darpana, this is from Natya Shastra, Bharata's Natya Shastra. For that instance, I'm happy to tell you that I have got chance to learn few things from Dr. Padma Subramaniam also, who is a scholar, an exponent of Natya Shastra. I feel fortunate to be under her. जो चीज मैं दिखा रही थी, these are, as I told you, these are the components जो ABCD का जो वो स्टिक या कर्व लाइंस है, ये सारा कुछ जोड़ के हम लोग अड़हू बनाते हैं। मैंने कुछ अड़हू का एग्जाम्पल पिछले एपिसोड में दे दिया था आप लोगों को। नाउ आई वांट टू गो सिक्वेंशियली, कैसे हम लोग शुरू करते हैं। अचानक ऐसे बहुत टफ कुछ हम लोग नहीं ले लेते हैं, बॉडी को तैयार करना पड़ता है। मेनली हमारा जो भरतनाट्यम में 3 पोजीशंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समस्थिति, आरामंडी एंड मुरुमंडी. These are the 3 positions. I think I will ask 1 or 2 of my students to demonstrate you. It will be nice when they do it. यहाँ देखिए,
They're just standing straight. Knees are straight. The whole body is in equilibrium. This position is known as Samasthiti, the equilibrium position. Next comes to Aramandi position. Yes. It is the half sitting position where we bend the knees to the side, the feet will go to the side, and the body level will come down. This is Aramandi position, or the half sitting position. Now when they further sit to the floor level, this is known as Murumandi, as they were saying. Murumandi is the full sitting position. Now these three positions are very, very important for Bharatanatyam. Mainly the Aramandi and the Murumandi position, they are very much peculiar for Bharatanatyam. Without Aramandi, I always tell it to my students, without Aramandi it is not Bharatanatyam. Unless you are sitting in Aramandi, it is some other dance. Now, combining all these elements, these positions, we form the Adavu. Now I'll go to the actual Adavu part. We start Adavu with Tatta Adavu. The first set of Adavu is known as Tatta Adavu, where we give total focus on the half sitting position that I showed you, the Aramandi position. It is not a very easy position to take. This position where the knees are going to the side, body should be straight, we have to hold ourselves absolutely tight. It needs a lot of practice. We have got in this Adavu set, we have got 8 of them. It gives a practice to this Aramandi. At the same time, the firmness, the balance of the body. So I will show you the very first Adavu, the Tatta Adavu number 1. Let's see who will do. There are a lot of children who have joined me. Maybe Arushi will show, maybe Manan. देखते हैं कौन करते हैं. Whoever is ready, please do it. Yes. Okay. Stop. Yes. Now this Aramandi position, it is not very easy to get it in the body. As I said, when we sit down like this, protruding the knees to the side, feet away, and you have to have a stability in this position. We cannot be shaking, and it needs a lot of practice. After Tatta Adavu, we have the second set of Adavu, which is known as Natta Adavu. The name has been derived from the position, the foot position. Here we will give importance to this position, which is known as Natta position, either to the front or to the side. On either side we can have. So this is the Natta position. Incidentally, I would like to tell there are 3 positions with which we can touch the floor. One is a flat foot, one is with a heel, and another one is with a toe. So this is known as Tatta. This is Natta, and this is Mid.
So we have got Tattadavu, where we are focusing on the flat foot. Then the Nattadavu, where we are focusing on the Natta position. And then there will be one or two Adavu, where we will focus on the mid-to position. Now, to go forward, the next set of Adavu is Nattadavu. Let us say the Nattadavu, maybe number 5 we will do, number 7 we will do. Yes, number 7 we will do with a little one. I have got a little child with me who is doing for the last 2 years. Niti, are you ready? Okay, can you show number 7 Nattadavu? Good. Start. She is a little girl. She joined me. She is with me for the last 2 years. Yes, Niti? Can you do number 7 Nattadavu? Yes, start. Tayyum tat tat tayyum ta 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 tayyum tat tat tayyum ta. Okay, right. Thank you so much. Now, let us go a little further. After Nattadavu, I will show you, I will skip some of the sets. It's no point of showing all the Adavus. Tattaitam, Dhittaitam Adavu. It will be shown to you by maybe Smera. Yes. Another very important point. Here you have seen till now the children were reciting the bowl themselves and doing it. This is very, very important, that they have to learn what to say, while doing the Adavu part. It is not that only the teacher will be saying it. No, they have to learn. By that, they will know what they are doing. They will develop their stamina when they say and do it themselves. Lot more things are attached to it. And another very important point, we always practice this Adavus in 3 speeds. First one is a very slow one. Whatever speed we pick up, that becomes the first speed. Then we go to the second speed, that is just the double of the first speed. Then the third speed, which is double of the second speed, जिसको हम लोग चौगुन बोलते हैं. And they have to practice all these 3 speeds for all the Adavus. This is how they get the control over their talam also, which is a very integral part of dance. Now, what I was saying you, Tattaitam Dhittaitam Adavu. I'll do one thing. The rest of the Adavus, let me recite so that the children feel a little free to do it. They will not be gasping their breath. Tattaitam by Smera. Galang kutta de kutta kata dingana kumta te tam dip te tam tat 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 te tam dip te tam
tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam. Now, another very important point I would like to point out at this point. You must have seen the progression of the arabus. First, it is very simple. After that, add on to that, make it little bit on a higher level, then again higher. Ultimately, it becomes very complicated. But all of a sudden, we don't jump onto the final arabu. Sometimes it happens. Some people come, some students come. That now what they are doing, I want to do. No, you have to start from A. You cannot all of a sudden write a word or something like that. So let's go back to arabu. Now I'll show another extension of it, which is a little bit more complicated to it. Tattaitam didhitte. That will be shown to you by Manan. Manan, are you ready? Yes, Manan. And from now onwards, as I said, I will be reciting the bowl or the shulkat so that they don't grasp the breath. Yes, Manan. Dalam kutakadi kutakada dingana tunta tei tam dit tei tam tei tam dit tei tei tam dit tei tam tei tam dit tei tati tam tati tam tati tam tati tati tam tati tam tati tam tati tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati tam tati. Next, can I ask Smera to do Ta Hata Jham Tarita? Very beautiful arabu. Ta Hata Jham Tarita. Yes, Smera? Dalam kutakadi kutakada dingana tunta hatta jam tarita jam tari jaga tari tei ta hatta jam tarita jam tari jaga tari tei hatta jam tarita jam tari jaga tari tei hatta jam tarita jam tari jaga tari tei. Now let me go to another set of arabu, which is known as Tirmanam arabu, with which normally we end one short sequence. There are two arabus. I'll show you both the arabus. First one is Tadingina Tom. So let's see how the arabu looks like. Tadingina Tom. Dalam kutakadi kutakada dingana tunta dingina tom taka dingina tom taka diku dingina tom dingina tom taka dingina tom taka diku dingina tom dingina tom taka dingina tom taka diku dingina tom dingina tom taka dingina tom taka diku dingina tom. In the same group, we have the second one, second Tirmanam arabu, is Kitataka Dhari Kitato. Here you will see how the body has been twisted while doing the arabu.
a very difficult one. It looks easy because my children have made it look easy by practice, and they have taken quite long time to do it, because this twist in the body is a very typical one, very difficult one also. Yes, Kita Takadhari Kita Tom by Smera. Will you be doing Smera? Yes, right. Galang kutaka kutaka padinganatum kita taka dari kita tom. Tak kita taka dari kita tom. Taka diku kita taka dari kita tom. Kita taka dari kita tom. Tak kita taka dari kita tom. Taka diku kita taka dari kita tom. Kita taka dari kita tom. Tak kita taka dari kita tom. Taka diku kita taka dari kita tom. Kita taka dari kita tom. Tak kita taka dari kita tom. Taka diku kita taka dari kita tom. Now I think enough for Adavu part. You were having a little bit of idea what are the ABCDs of Bharatanatyam, the Adavus of Bharatanatyam. Now, as I said, we put Adavus together to form a word, a small sequence of dance, which is known as Korve. So let us see what Korve looks like. You will see a lot of Adavus put together, but they have to have some sort of connection. To look beautiful, it should be aesthetically beautiful. So let's see one Korve. Yes, please. Kadimi ta pa ta ta kita Yes. So this is how our progression goes on. It takes long for a student to, I will not say master, but at least to have some sort of knowledge about the alphabets, the Adavus, about the dance. Now, I will come to the very first item of Bharatanatyam repertoire, what the children they learn. First item is known as Alaripu. The name Alaripu means flowering, to open up from a bud to a full bloomed lotus. The same pattern, the same principle you will find in the item Alaripu. It starts from a very static position, standing at the same place. Slowly the child will start taking a step forward, opening up the arms. Then we'll take little space to both the sides. After that, she'll be sitting down. Again, she will get up and take whole space to cover. And at the end, there will be a small sequence to bring it to a conclusion. So, I present Alaripu before you. Now, all these are going as a practice session. So you will find my children wearing their dance practice costume. Oh yes, I should have told you before also, this is the dress you have seen, the dress they're wearing. This is a half sari. It is called Davni. And this is so comfortable, I tell you. Unless you use it, you will not be able to make out what it is. So they are all doing it in their practice costume. Let's see how Alaripu looks like. They will be presenting before you
There are different types of Alaripu. They have picked up the Mishra Alaripu. My friends, I tried to give you a little bit of a little glimpse of Bharatanatyam, how it goes on. Maybe it looks a little bit boring, I know, but this is what it is. Ultimately, you will get the actual flavor of it. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. नमस्कार.